अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नंबर थ्योरी का आज लेक्चर नंबर 6 होगा। आज के दिन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिविजिबिलिटी के रिलेटेड। डिविजिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, बाकी इस पे मज़ीद लेक्चर्स आएंगे बहुत डिटेल के साथ। आज के दिन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिविजिबिलिटी के बाय मैथमेटिकली इंडक्शन के। तो आज के हमारे क्वेश्चन होंगे, प्रूफ बाय मैथमेटिकली इंडक्शन a माइनस बी डिवाइड करता है। ये जो लाइन सीधी लगाई हुई है इसका मतलब है डिवाइड्स, यानी कि डिवाइड करता है। a माइनस बी डिवाइड करता है a की पावर n माइनस बी की पावर n को। फॉर ऑल, तमाम n ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो के लिए, ठीक है ना। ज़ीरो से बड़े जितने भी नंबर हैं और वो नंबर इंटीजर्स हैं, उनके लिए a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है a की पावर n माइनस बी की पावर n को। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है बाय मैथमेटिकली इंडक्शन के, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी डिवाइड करता है ए एन प्लस बी की पावर एन को, अगर एन जो है वो पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अब हम करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम आज के लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को लेकर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और n बिलोंग करता है इंटीजर में से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा देर लगाते हैं ताकि हम सारे कंसेप्ट समझ सकें, ठीक है, कि उन्होंने क्या पूछा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। बाकी क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है ए एन माइनस बी एन बी की पावर एन को। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है बाय मैथमेटिकली इंडक्शन के, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के। मैथमेटिकली इंडक्शन क्या होती है? मैथमेटिकल इंडक्शन में सिर्फ दो पॉइंट होते हैं। नंबर 1 पॉइंट आता है कि हम n इज़ इक्वल टू 1 के लिए, या स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो के लिए हम शो करेंगे कि ये दुरुस्त है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें हम n इज़ इक्वल टू के को अज्यूम करेंगे कि ये दुरुस्त है, ठीक है ना। अज्यूम कर लेंगे n इज़ इक्वल टू के के लिए, हमारा क्वेश्चन ठीक है। फिर इस n इज़ इक्वल टू के की मदद से हम n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 को शो कर देंगे कि ये दुरुस्त है, ठीक है ना। ये शो कर देंगे। अगर ये हमारा शो हो गया कि ये दुरुस्त है तो उस वक़्त हमारा ये क्वेश्चन शो हो जाता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है बाय मैथमेटिकली इंडक्शन के। मैथमेटिकली इंडक्शन में दो स्टेप होते हैं, एक ये कि ज़ीरो के लिए शो कर दें, दूसरा स्टेप ये कि के लिए अज्यूम कर लें और के प्लस 1 के लिए प्रूव कर दें। अगर ये के प्लस 1 के लिए प्रूव हो जाए, ये दोनों स्टेप फुलफ़िल हो जाएं, तो उस वक्त हमारा जो फार्मूला, कोई आइडेंटिटी या कोई डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन होगा वो n की हर एक वैल्यू के लिए दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो और बिलोंग करे z से। अब z क्या है? z हमारे पास एक सेट होता है, ज़ीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो ऑन चलता जाता है। इस सेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि -4 -3 -2 -1, और ये 0 और ये आएगा 1 2 3 और 4 सो ऑन चलता गया। अब यहाँ पे कहा गया है कि n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो, तो ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े ये नंबर हैं, यानी कि n ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि n की वैल्यूज़ ज़ीरो हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4, इससे बड़ी कोई भी नंबर। और इन तमाम वैल्यूज़ के लिए हमने प्रूव करना है a माइनस बी जो है ये डिवाइड करता है a की पावर n माइनस बी की पावर n को। इसी चीज़ को अगर हम वर्बल डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहें, यानी कि अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहें, तो हम कहेंगे a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है, डिवाइड्स ए एन माइनस बी एन, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिखेंगे कि ए एन माइनस बी एन को डिवाइड करता है a माइनस बी, और ये पूरा पूरा डिवाइड करता है, और इसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि बाकी बचने वाली चीज़ आएगी, वो ज़ीरो होगी। मुख्तलिफ मेथड्स हैं इसको लिखने के, बाकी ये सारी डिस्कशन हम डिविजिबिलिटी में करेंगे। फ़िलहाल हमने मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए प्रूव करना है कि a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है ए की पावर n माइनस बी की पावर n को। तो मैथमेटिकली इंडक्शन का पहला स्टेप, फॉर n इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम लिखेंगे फॉर
n इज इक्वल टू 0, ये हमने शो करना है। तो यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, और ये डिवाइड करता है वैसे ही रहा, तो n की जगह हम 0, n की a की 0 माइनस बी की 0। अब इस स्टेप को हम आगे लेके जाएंगे, तो ये a माइनस बी वैसे ही रहा, ठीक है। आपने स्टेप्स नीचे करने हैं, मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने के लिए आगे ही स्टेप करी जा रहा हूँ, ठीक है। a की पावर 0 1 और माइनस बी की पावर 0 1, ठीक है। तो ये आ गया a माइनस बी डिवाइड करता है 1 माइनस 1 0 को। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये देखें, हमने सिर्फ n की जगह 0 ही सब्सटीट्यूट किया। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि a n माइनस बी एन की जगह 0 आ गया, तो a माइनस बी डिवाइड्स a n माइनस बी एन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी डिवाइड्स 0, ठीक है। और अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो 0 डिवाइडेड बाय a माइनस बी। और आपको पता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर जो है वो 0 ही आता है, और अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर भी 0 ही आता है, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, आंसर 0 आ गया। रिमाइंडर को देखना है, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो हमने कह देना है कि वी शो डैट फॉर n इज इक्वल टू 0 a माइनस बी डिवाइड्स a n माइनस बी एन, ठीक है। ये स्टेटमेंट खुद लिख लीजिएगा, यानी कि हमने शो कर दिया a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है 0 को, इसका मतलब है a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है a की पावर 0 माइनस बी की पावर 0 को। इसका मतलब है a माइनस बी डिवाइड करता है a n माइनस बी एन को फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का नेक्स्ट स्टेप के लिए ज्यूम करेंगे और k प्लस 1 के लिए शो कर देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कहेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k, इसके लिए हमने अज्यूम करना है, ठीक है ना। वी अज्यूम डैट हमने अज्यूम कर लिया। अब n की जगह हम k रखेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है a की पावर k माइनस बी की पावर k को, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया, ये फ़र्ज़ कर लिया कि ये चीज़ दुरुस्त है, और n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है 0 के, और n बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक है। तो n नहीं, यहाँ पे हम k लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि n की जगह हमने k सब्सटीट्यूट किया। अब हम इसकी मदद से, इस चीज़ की मदद से k प्लस 1 को प्रूव करेंगे। तो अब लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये हमने प्रूव करना है। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है n की जगह k प्लस 1 सब्सटीट्यूट किया तो आ गया a माइनस बी डिवाइड करता है a k प्लस 1 माइनस बी k प्लस 1 को, ये हमने प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है a माइनस बी डिवाइड करता है a k प्लस 1 और माइनस बी k प्लस 1 को, ये हमने प्रूव करना है। ये a माइनस बी वैसे ही रहा, ठीक है। तो अब देखें ना, एक तरीका तो ये है a माइनस बी डिवाइड करता है 0 माइनस बी 0, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ को सोल्व करते जाएं, इस चीज़ को सोल्व करते जाएं। एक तरीका ये भी है कि हम इस चीज़ को अलहदा सोल्व कर लेते हैं, बाद में इसी में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बार बार a माइनस बी साथ नहीं लेके चलना, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और हम इस सारी को छोड़ के ना हम सिर्फ ये वाली पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, बी के प्लस 1, और ये किसके इक्वल होगा। अब हमें क्या चाहिए, हमने इस k वाली की मदद से k प्लस 1 को प्रूव करना है। तो k वाली में a k माइनस बी के आ रहा है, a k माइनस बी के आ रहा है, तो यहाँ पे हम a k और b k बनाएंगे, ठीक है ना। a k माइनस बी के पावर अलग-अलग कर दी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर प्लस हो जाती हैं, और अगर पावर प्लस हो रही हो तो उनकी बेस को अलग अलग भी किया जा सकता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, a k माइनस बी के, क्योंकि हमने इसकी मदद से ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है ना। a k माइनस बी के हमें चाहिए, तो यहाँ पे a k मौजूद है, a यहाँ पे अजाफी तौर पे आ रहा है, तो a को ख़त्म करने के लिए मैंने a बी के को प्लस किया और इसी चीज़ को माइनस कर दिया, ठीक है। आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये नेक्स्ट वाली टर्म वैसे, ठीक है। a के a आ रहा था, तो मुझे a के चाहिए था अकेला, तो इसलिए a को ख़त्म करने के लिए मैंने a बी के और माइनस a बी के प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से a कॉमन ले लेंगे, इन दो में से a कॉमन ले लिया। जब मैंने a कॉमन लिया तो ये आ गया a के माइनस बी के, ठीक है, और ये प्लस ए बी के और ये माइनस बी के, तो बी के इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ से प्लस बी के कॉमन आ गया, तो ये बचा a माइनस बी,
ठीक है, बी के बाहर चला गया था। अब देखें, अब ये जो सारी वैल्यू आई है किसकी आई है, ए के प्लस, यानी कि ये सारी वैल्यू ए के प्लस 1 माइनस बी के प्लस 1 इसकी वैल्यू आई है सारी। अब ये वैल्यू जो है ये मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। यानी कि आप ये अलहदा सोल्व में नहीं कर सकते थे, बल्कि साथ साथ लेकर चले जाते, लेकिन बार बार ए माइनस बी को साथ साथ उठाई फिरना था हमने। यानी कि हम ऐसे लिखते ए माइनस बी डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला जो स्टेप लिखा है ये यहाँ पे लिखते, ये वाला स्टेप यहाँ पे लिखते, तो ये साथ साथ करने के बजाय हमने इसको अलहदा सोल्व कर लिया। अब ये वैल्यू हम इसमें वापस पुट करते हैं, तो ए माइनस बी और इस चीज़ की जगह ये वाली इसकी वैल्यू ए के माइनस बी के और प्लस बी के ए माइनस बी, ठीक है। अब देखें, अगर हमारे पास ए डिवाइड करता है बी प्लस सी को, ठीक है ना, अगर हमें पता चल जाए कि ए जो है वो बी को भी डिवाइड करता है और ए जो है वो सी को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है ए जो है वो बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा। दोबारा सुनिएगा, अगर 2 डिवाइड करता है 4 को भी, यानी कि 4 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया तो 2 ज़ार 4 रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना। अगर 2 डिवाइड करता है 6 को भी, यानी कि 6 को अंदर रखा 2 पे डिवाइड किया तो 3 ज़ार 6 रिमाइंडर 0 आ गया। 2 6 को भी डिवाइड करता है, 2 4 को भी डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे कि 2 जो है वो 4 प्लस 6 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 4 प्लस 6 10 आता है ना, तो 10 को अंदर रख पे 2 पे डिवाइड किया तो 5 ज़ार 10, देखें प्रूव हो गया। यानी कि अगर 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, तो 2 4 प्लस 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये देखें, ए माइनस बी डिवाइड करता है, अब ए माइनस बी यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है ना। ए माइनस बी ये जो है ए माइनस बी इस चीज़ को तो लाजमी डिवाइड करेगा, क्योंकि ए माइनस बी इसमें भी है ए माइनस बी, देखें ना 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा हो और इसको 5 डिवाइड करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 5 ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस चीज़ को 5 लाजमी डिवाइड करेगा क्योंकि इसमें 5 आ रहा है। इसी तरीके से बी के ए माइनस बी इसको ए माइनस बी लाजमी डिवाइड करेगा। दोबारा देखिएगा, यहाँ पे करते हैं कि बी के ए माइनस बी इसको ए माइनस बी लाजमी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। डिवाइड का मतलब होता है कि ये हमने ये नीचे से चीज़ ही ख़त्म कर देनी, तो ये नीचे चीज़ ख़त्म हो गई, यानी कि डिवाइड कर दिया पूरा पूरा, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इस तरीके से कर लें, ठीक है ना। इसको अंदर रखा, इस पर डिवाइड किया तो ये बी के और ये आ गया बी के ए माइनस बी, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। अब ए माइनस बी इसको तो डिवाइड करता है, ठीक है। अब क्या इसको डिवाइड करता है कि नहीं, तो ये ए के माइनस बी के है, तो ए के माइनस बी के हम फ़र्ज़ करके आए थे, हमने एज्यूम किया था कि ए माइनस बी ए के माइनस बी को डिवाइड करता है। अगर इसको डिवाइड करता है तो इस पूरे को भी डिवाइड करेगा, ए के माइनस बी के को ए माइनस बी डिवाइड करता है, अगर इसको करता है तो इसको भी डिवाइड करेगा, यानी मुकम्मल को भी डिवाइड करेगा। इसको भी डिवाइड करता है ए माइनस बी, इसको भी डिवाइड करता है ए माइनस बी, तो इसका मतलब इस सारे को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये सारे को डिवाइड करेगा, और ये सारा जो हमारे पास आया है ये किसका आंसर था, ये ए के प्लस वन और माइनस बी के प्लस 1 का था, ठीक है ना। इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी। अब ये सारा जो है इसका आंसर था, इसका मतलब इसको भी डिवाइड करेगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो ए माइनस बी है ये ए के प्लस 1 को भी डिवाइड करता है, ए के प्लस 1 नहीं, ये के प्लस 1 के लिए भी डिवाइड करता है। तो इस तरीके से हमारा मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव हो गया। दोबारा देखिएगा, पहला स्टेप ये 0 के लिए हमने शो कर दिया, शो हो गया। के लिए हमने लेट कर लिया कि ये सही है, अज्यूम कर लिया दुरुस्त है। अब के प्लस वन को हमने के की मदद से प्रूफ कर दिया कि के प्लस 1 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना, के प्लस 1। अब ये जब 2 स्टेप मुकम्मल हो गए, पहला स्टेप ये, दूसरा ये, अब 2 स्टेप प्रूफ मुकम्मल हो गए मैथमेटिकली इंडक्शन के, तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी जो है ए एन माइनस बी एन मुकम्मल को डिवाइड करेगा फॉर एन ग्रेटर दैन 0 और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे इतना टाइम लग गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इजीली करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंसेप्चुअल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास बी क्वेश्चन है, ये तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे स्पीड से करवा देता हूँ ताकि हमारी जो स्पीड है वो भी इम्प्रूव हो सके, ठीक है ना। पहले आप देख लें कि एन इज़ अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना। पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
जिसमें आएगा 1 3 5 7 ऐसे नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर्स कहा जाता है। और पॉजिटिव कहा गया यानी कि पॉजिटिव नंबर लेने हैं हमने, ये इंटीजर्स ही होते हैं। अब ये हमने प्रूव करना है बाय मैथमेटिकली इंडक्शन के जरिए। तो फॉर n इज इक्वल टू, पहला स्टेप n इज इक्वल टू, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब 1 से, ठीक है ना। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। a प्लस बी डिवाइड करता है, n की जगह 1 सब्सटीट्यूट किया, माइनस बी प्लस बी की जगह 1, तो ये आ गया a प्लस बी डिवाइड करता है a प्लस बी। तो क्या ये दुरुस्त है कि नहीं, तो a प्लस बी को अंदर रखा, a प्लस बी पे डिवाइड किया, 1 जार a प्लस बी, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब कि ये चीज़ दुरुस्त है, ये हमने शो कर दिया, ठीक है ना। अब फॉर n इज इक्वल टू के के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम a प्लस बी डिवाइड करता है, n की जगह k रख दिया, ठीक है ना। ये हमने अज्यूम कर लिया, ये दुरुस्त है। अब इस अज्यूम की हुई चीज़ से हम फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया a प्लस बी डिवाइड करता है a के प्लस 1 प्लस बी के प्लस 1, ठीक है ना। ये हमने शो करना है ये चीज़, ठीक है ना। तो a प्लस बी डिवाइड करता है, हमें चाहिए a के प्लस बी के, यहाँ पे a के प्लस 1 है तो हम क्या करेंगे, पावर अलग-अलग कर दी, कैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको डिटेल के साथ बताया हुआ है, ठीक है ना। तो a के a, अब यहाँ पे साथ a भी आ रहा है लेकिन हमें a के अकेला चाहिए, यहाँ पे a भी आ रहा है, तो a को ख़त्म करने के लिए प्लस से b के और माइनस से b के कर दिया, ठीक है, और ये प्लस b के b वैसे, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम नहीं दिया, ये दूसरा तरीका करवा रहा हूँ, आप वैसे भी कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको सोल्व कर लें, बाद में इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका है ताकि आपको हर तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने आए। इसमें से और इसमें से हमने ए कामन ले लिया, ए कामन आया तो ये आ गया ए के। अब देखें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए के प्लस बी के, तो हम अब इन दोनों में से नहीं बल्कि इन दोनों में से कामन उठाएंगे, ठीक है ना। तो ए कामन आ गया तो ए के प्लस बी के आ गया, और अब हम इन दोनों में से कामन उठाएंगे, इन दोनों में से बी के कामन आ रहा है तो प्लस बी के, और ये मेरे पास आएगा प्लस बी के कामन आया तो आ गया बी माइनस ए, ठीक है। ये तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक क्या कर दी हमने, प्रूव करना था ए प्लस बी जो है वो डिवाइड करता है ए एन प्लस बी एन को इफ़ एन इज़ पॉजिटिव ओड इंटीजर। ये देखें एन इज़ अ पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ नहीं आनी। अब क्यों नहीं आनी ये आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ छोड़ दें, ठीक है ना। पहला स्टेप हमने प्रूव कर दिया, दुरुस्त है, ठीक है ना। के लिए भी हमने अज्यूम कर लिया, के लिए अज्यूम कर लिया ना। अब जब हम के प्लस 1 करेंगे, के कोई भी एक ओड इंटीजर है, के कोई भी एक ओड इंटीजर है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास 71 है, ठीक है। मैं जब के प्लस 1 करूँगा तो ये कितना आएगा, 72 आ जाएगा। अब 72 जो है ये एक ओड नंबर नहीं है बल्कि ये एक इवन नंबर है, तो इससे आगे वाला ऑड नंबर लेने के लिए मैं के प्लस 2 करूँगा यानी कि 73 आ जाएगा। ये देखें ना कि अगर मैं इसको ही के लेट कर लूँ तो आगे वाले नंबर में 2 का इजाफा हो रहा है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो नेक्स्ट वाला इससे जो नंबर आएगा वो के प्लस 1 नहीं, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 2 होगा, ठीक है ना। अब ये भी आपको पता चल गया, देखे ना गलती भी होती है तो कुछ फ़ायदा ही करके जाती है। गलती से हमें पता चला कि अगर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 रखेंगे तो इसको डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम एन इज इक्वल टू के प्लस 2 के लिए देखते हैं, ठीक है ना, और एन इज इक्वल टू के प्लस 2 ही करेंगे। क्यों करेंगे ये आपको बता दिया, क्योंकि एन हमारे पास ऑड इंटीजर है। तो के प्लस 2 के लिए ए प्लस बी जो है वो डिवाइड करता है ए के प्लस 2 प्लस बी के प्लस 2। अब ये हमने प्रूव करना है, ठीक है ना, प्रूव करना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी डिवाइड करता है, अब देखिए पावर अलग-अलग कर दी, प्लस बी के और बी स्क्वायर, ए प्लस बी डिवाइड करता है। अब हमें चाहिए, अब हमने के वाली ए के प्लस बी के चाहिए, तो साथ हमारे पास ए के साथ ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ए के ए स्क्वायर और प्लस बी के बी स्क्वायर, तो साथ ए स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर बी के और प्लस ए स्क्वायर बी के कर देंगे, आपस में कैंसिल आउट हो गए, दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो ए प्लस बी डिवाइड करता है, अब हम इन दो में से कॉमन निकालेंगे,
तो किन दो में से निकालें, इन दो में से कॉमन निकाल देते हैं। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ गया ए के प्लस बी के। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में से बी के कॉमन आ रहा है, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब मज़ीद आगे लेके चलते हैं। ए प्लस बी डिवाइड करता है ए स्क्वायर ए के प्लस बी के को, और प्लस बी के, और ये फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला ओपन होगा। तो यहाँ पे ए बी की जगह, बी ए की जगह, यानी कि बी माइनस ए और बी प्लस ए, फार्मूला ओपन हो गया। फार्मूला ये वाला ओपन होगा, ठीक है ना, ये फार्मूला ओपन होगा यहाँ पर। यहाँ पे ए बी का रोल कर रहा है, बी ए का रोल अदा कर रहा है, ठीक है ना। या आप इस तरीके कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। ये फार्मूला यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखें थोड़ा सा, तो ये हम यहाँ पे के वाली चीज़ जो लेट करके आए, तो इसका मतलब है ए प्लस बी डिवाइड करता है ए के प्लस बी के को, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी इसको तो डिवाइड करता है, ठीक है ना, यानी कि इस चीज़ को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब इनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए ए प्लस बी यहाँ भी मौजूद है, यानी कि ए प्लस बी इस पूरी रकम को भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है ए प्लस बी, इसका मतलब ए प्लस बी इस पूरे को भी डिवाइड करता है। और ये सारी चीज़ कहाँ से बन के आई, ये सारी चीज़ हमने इसको सोल्व किया तो बनी। तो इसका मतलब है हमने शो कर दिया ए प्लस बी जो है ये डिवाइड करता है ए के प्लस टू और प्लस बी के प्लस टू को हमने शो कर दिया, ठीक है ना। अब हमने शो कर दिया तो मैथमेटिकली इंडक्शन कहती है n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो जाए, के लिए एज्यूम करके के प्लस 2 के लिए एज्यूम हो गया, यानी कि नेक्स्ट इंटीजर के लिए हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा फार्मूला है बिल्कुल दुरुस्त है। और फार्मूला क्या था, हम कहेंगे ए एन प्लस बी एन जो डिवाइड करता है ए प्लस बी जो है ये डिवाइड करता है ए एन प्लस बी एन को, ठीक है। और एन बिलोंग करता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर से। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन पे इतनी देर लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। तो सी वाला क्वेश्चन हमारे पास था, सी वाला क्वेश्चन ए प्लस बी डिवाइड करता है ए एन माइनस बी एन को इफ एन इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये क्वेश्चन हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो यार ये तो 6 से 8 क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन पे इतना टाइम हो गया, 22 मिनट 23 मिनट। चलें जी, हम जल्दी जल्दी अब करने की कोशिश करते हैं। अब देखें जो n जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर से। पॉजिटिव ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर से, ठीक है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर से। तो यहाँ पे n बिलोंग करता है पॉजिटिव इवन इंटीजर से, यानी कि n की वैल्यू होगी 0 2 4 6, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन इंटीजर कहते हैं, ठीक है। अब फार n इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 के लिए a प्लस बी डिवाइड करता है a0 माइनस b0, ठीक है। तो a प्लस बी डिवाइड करता है 1 माइनस 1 a की पावर 0 1 माइनस b की पावर, ये कैंसिल आउट हो के a प्लस बी डिवाइड करता है 0 को। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम ये कह लें 0 को अंदर रख के a प्लस बी पे डिवाइड किया तो 0 ज़ार यानी कि a प्लस बी 0 ज़ार 0 और ये रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये चीज़ डिवाइड करती है, ये शो हो गया। अब हम फार n इज इक्वल टू के के लिए कहेंगे, और k जो है वो बिलोंग करता है कहाँ से, इवन इंटीजर से, ठीक है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर से। तो ये आ गया a प्लस बी जो है ये डिवाइड करता है a के माइनस बी के को, ये हमने वही अज्यूम कर लिया, वी अज्यूम डैट इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम इसके लिए फार n इज इक्वल टू के प्लस 1 नहीं बल्कि के प्लस 2 करेंगे, क्योंकि कोई भी इंटीजर उठा लें 8 उठा लें तो इसको हमने k कह दिया, तो k प्लस 1 जो है वो 9 होगा, k प्लस 2 इज इक्वल टू 10 होगा। तो ये ओड है, लेकिन हमने इंटीजर की बात करनी है, तो 8 से अगला इंटीजर 10 होगा, यानी कि अगर एक नंबर k है तो उससे अगला इंटीजर लेना हो इवन, तो उसके लिए हम k प्लस 2 करेंगे, ठीक है ना। तो फार k प्लस 2 के लिए हम प्रूफ करेंगे, तो a प्लस बी जो है ये डिवाइड करता है a k प्लस 2 और माइनस बी के प्लस 2, इसके लिए हमने प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सारा यही टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आएगा, बाकी सारी चीज़ वही है, टू द पॉइंट सेम ही है।
तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। मैं जल्दी यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ए के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर ख़त्म करना है तो माइनस ए स्क्वायर बी के प्लस ए स्क्वायर बी के, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ए प्लस बी डिवाइड करता है ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए के माइनस बी के, ठीक है ना। तो इसमें से और इसमें से कॉमन आ गया ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए के माइनस बी के, और यहाँ से कॉमन आ गया माइनस बी के कह लें, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। तो ये आ गया ए प्लस बी डिवाइड करता है ए स्क्वायर ए के माइनस बी के, और ये माइनस बी के ये आ गया बी माइनस ए, और ए बी माइनस प्लस ए। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ऊपर कर ले, अपनी मर्जी जैसे मर्जी करें, ठीक है ना। तो अब देखें, ये हम लेट करके आए थे कि इस ए प्लस बी इसको डिवाइड करता है, ये लेट किया हुआ था, ठीक है। अब इसमें ए प्लस बी, इसमें भी ए प्लस बी, इसको भी डिवाइड करता है, इसका मतलब ये पूरे को डिवाइड करता है, और पूरे को डिवाइड करता है तो ये पूरा किसकी जगह है, ये पूरा इसकी जगह है, ए के प्लस टू माइनस बी के प्लस टू, तो इसका मतलब इसको भी डिवाइड करेगा। ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। अब ज़ीरो के लिए भी दुरुस्त हो गई, के लिए लेट कर लिया, और इसको यूज़ करते हुए के प्लस टू के लिए भी हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी जो है ये डिवाइड करता है ए एन माइनस बी एन को, और एन बिलोंग करता है पॉजिटिव इवन से, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूव हो गया बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि 24 डिवाइड करता है 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस 5 फॉर ऑल। इसको कहते हैं फॉर ऑल। n बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर 1 0 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 सो ऑन चलता गया, ठीक है ना। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो उसमें 0 भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो 40 ये आ गया 2.7 की पावर 17 प्लस 3 पॉइंट नहीं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 यानी 5 माइनस 5, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाई 7 2 बार 14 प्लस 5 3 बार 15 माइनस 5, 15 में से 5 निकालें, ये 24 डिवाइड करता है, 15 में से 5 निकालें 10, और 10 प्लस 14 24, तो 24 डिवाइड करता है 24 को, बिल्कुल 24 डिवाइड करता है 24 को, 24 1024 रिमाइंडर 0, यानी कि ये चीज़ दुरुस्त साबित हो गई। अब हम फॉर n इज इक्वल टू के लिए लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे। अज्यूम किया हमने 24 जो है ये डिवाइड करता है 2.7 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर के प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर के माइनस 5, ये हमने लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया कि ये चीज़ दुरुस्त है। अब हम कहेंगे फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ये हम प्रूव करेंगे। तो 24 डिवाइड करता है 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर के प्लस 1 और प्लस 3.5 की पावर के प्लस 1 और ये माइनस 5। तो मैं ये ना चीज़ें नहीं लिखता, मैं सिर्फ आप लोग को समझा रहा होता हूँ। पेपर में ऐसे चीज़ें नहीं लिख के आनी, आपने साथ लिखना भी है यहाँ पे कि के कहाँ से बिलोंग करता है, यानी कि ये भी आप लिखेंगे। चीज़ें लिख के आनी करनी है साथ कि वही प्रूव डैट, ये प्रूव कर दिया, ये शो कर दिया, इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लेकिन जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ टू द पॉइंट, इस तरीके से भी आप जाके लिख देंगे तो कोई भी नंबर नहीं काटेगा। लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं, इसने स्टेटमेंट नहीं लिखी, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, तो आपने हर तरीके से उन्हें समझाने के लिए स्टेटमेंट्स लाजमी लिखनी है कि हमने यहाँ पे ये किया, ये स्टेप किया, ये स्टेप। उस बात को आपने सिर्फ इंग्लिश में बता देना है, जो आपको समझ आती है, जो आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको आप साथ साथ इंग्लिश में भी बताए जाएँ, ठीक है ना। जैसे हम ये कह देते हैं कि वी प्रूव डैट 24 डिवाइड्स 2.7 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस 5 फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये हम इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए के प्लस 1 के लिए प्रूव करवाते हैं। तो 24 डिवाइड करता है 2.7। अब ये देखें, इसकी मदद से ये चीज़ प्रूव करवानी है ना, के वाली की मदद से के प्लस 1, तो हमें 7 की अकेला के चाहिए, तो हमने 7 की के लैदा कर दी, 7 लैदा कर दिया। इसी तरह 5 की के लैदा कर दी, 5 लैदा कर दिया, ठीक है ना। तो ये 24 डिवाइड करता है 7 2 बार 14, ये मल्टीप्लाई होके ये लैदा हो गया 7 की पावर के, और 5 3 बार 15 प्लस 15 डाट 5 की पावर के लैदा हो गया माइनस 5। हमें 7 की पावर के चाहिए, लेकिन हमारे पास साथ 14 आ रहा है, ठीक है ना। तो 14 आ रहा है, तो हम 14 को किस तरीके से लिखेंगे कि 7 की पावर के आ जाए, ठीक है ना।
तो 14 को हम इस तरीके से लिखेंगे 1 + 13, ठीक है, 7 प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे 1 + 14 5 ठीक है ना, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। 24 डिवाइड करता है, ये 7 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7k + 13.7k, और ये आ गया प्लस 5k, 5 को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 14.5k, और ये आ गया -5, ठीक है ना। तो अल्लाह के बंदे यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे हमें 2 × 7 की पावर k चाहिए, ठीक है ना, 2 × 7 की पावर k। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे 2 + 12, ठीक है ना, 14 को हमने 2 + 12 लिखा। अब यहाँ पे 3 × 5 की बार हमने k बनाना है, तो 15 के हम कैसे तोड़ेंगे कि 3 आए, 3 + 12, ठीक है ना, 3 + 12, तो इस तरीके से हम तोड़ेंगे। तो ये 7 को इससे मल्टीप्लाई किया है तो 7 × 2 की पावर k, और ये 12 × 7 की पावर k, और इसको हमने 3 × 5 की पावर k और 12 × 5 की पावर k, ठीक है ना। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो 24 डिवाइड करता है 2.7 की पावर k प्लस 12.7 प्लस 3.5, यानी कि इस स्टेप को हमने दोबारा लिख लिया। दोबारा लिखने के बाद अगर आप अब देखें तो इस चीज़ को और इस चीज़ को हमने इकट्ठा कर लिया, और इस चीज़ को, क्योंकि हमने ये चीज़ बनानी है सारी, तो 2.2 और ये आ गया प्लस 3 × 7 -5, और इन दोनों में से देखें तो अगर हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन लिया तो 7k + 5k, ठीक है ना, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखें यहाँ पे समझने वाली बात है, इस सारी चीज़ को 24 जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है, कैसे करता है ये हमने अज्यूम किया था कि 24 डिवाइड करता है 2 × 7 की पावर k प्लस 3 × 5 की पावर k -5 को, ठीक है ना। तो ये इसको तो डिवाइड कर दिया, अब हमने इसको डिवाइड करवाना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि 24 तो इसको डिवाइड करता ही नहीं है, यानी कि अब हम कैसे प्रूव करवाएंगे 24 इसको कैसे डिवाइड करता है या नहीं पता नहीं अभी तक हमें, लेकिन हम इसको कैसे प्रूव करें। 7k + 5k, और k बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से। अब अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँ तो 7 + 5 आएगा, 7 + 5 12, ठीक है ना। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 6, ठीक हो गया। अगर मैं k की वैल्यू 2 रखूँ तो 7 7 बार 49 और 5 5 बार 25, दोनों को प्लस किया, 9 5 14 4 लगा, एक आंसर, 2 1 3 2 और 1 3 4 3 7 74, इसको मैं लिख सकता हूँ, तो 3 × 6 2 7, इस तरीके। अगर मैं k की वैल्यू 3 रखूँ, ठीक है ना, तो 243 + 5 5 125, ठीक है, तो आएगा 5 3 8, और ये आएगा 4 3 4 5 6, और ये आएगा 2 और 1 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 1 * 2 2 8 * 16 और 2 4 * 8, ठीक है। यानी कि k की कोई भी वैल्यू मैं उठा लूँ, इसको 2 के प्रोडक्ट में मैं लिख सकता हूँ, 2 × सम इंटीजर, तो इसको मैं लिखूंगा 12, और इस चीज़ को अंदर वाली को k की कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ 2 × सम इंटीजर, ठीक है ना। सम इंटीजर किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर आएगा, तो 12 2 24, और इसका आंसर कोई ना कोई इंटीजर। अब देखें 24 डिवाइड करेगा इस चीज़ को, अगरचे यहाँ पे 24 आ रहा है तो 24 डिवाइड करेगा, एब्सोल्युटली इसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो जब इसको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इस सारे को 24 डिवाइड करेगा, इस सारे को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये सारी इसकी जगह आई थी, इसको भी डिवाइड करेगा। अब मैथमेटिकली इंडक्शन कहती है अगर n = 1 को भी डिवाइड करता है, k के लिए अज्यूम करके k + 1 के लिए भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, यानी कि 24 जो है वो डिवाइड करेगा 2 × 7 2.7 की पावर k, और आगे प्लस 3.5 की पावर k और -5 को, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं और हमारा लेक्चर लेंथी पे लेंथी हो जा रहा है। चलिए जी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 9 डिवाइड करता है 10⁻n + 3.n + 5 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स फॉर आर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। फॉर n = 1 के लिए, ठीक है ना। 1 क्यों लिया, क्योंकि ये वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो 9 डिवाइड करता है 10⁻1, अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, 10 की पावर 1 यानी कि 10, 4 की पावर 1 यानी कि 4, 4 3 बार 12 × 10, 12 × 10 22, 22 × 5 27, तो 9 डिवाइड करता है 27 को अंदर रखा, 9 पे डिवाइड किया, 9 3 बार 27, रिमाइंडर 0, यानी कि डिवाइड करता है।
1 के लिए हमने शो कर दिया। अब फॉर n इज इक्वल टू के लिए हम दुरुस्त मान लेते हैं, यानी कि एज्यूम कर लेते हैं ये चीज़ जो है ये दुरुस्त है, ठीक है। नेक्स्ट अब फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, के प्लस 1 के लिए बात करेंगे तो 9 डिवाइड करता है 10 रेज़्ड टू पावर के प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ वैसे लिख, अब इसको ओपन करके लिखेंगे, यानी कि इस चीज़ को ओपन करके लिखा तो ये आगे 9 डिवाइड करता है 10 डॉट 10 10 की पावर 1 10 की पावर के प्लस 3 डॉट 4 की पावर के और 4 की पावर 1, ठीक है, और प्लस 5। अब हमें के वाली जो चीज़ है वो क्या है 10 की पावर के, ठीक है ना, 10 की पावर के। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1 में लिखेंगे, यानी कि 10 1 प्लस 9 लिख दिया, ठीक है ना, 10 अभी। अब इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना, तो 3 मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब इस 4 को हम कैसे लिखेंगे, इसके साथ 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 4 को हम इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस 3 और ये प्लस 5 वैसे। तो 9 डिवाइड करता है 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10 के प्लस 9 डॉट 10 के, और हम इसको लिखेंगे इस सारी चीज़ को इससे मल्टीप्लाई किया 3.4 के और प्लस 3 3 ज़ार 9 और ये 4 के और प्लस 5, इसको इसको और इसको इकट्ठा कर लिया तो ये आएगा 10 के 10 के प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 के और प्लस 5, और बाकी इनको इकट्ठा कर लिया तो 9 कामन ले लिया 10 के प्लस 4 के। अब देखें ये वाली चीज़, इसका मतलब है इस सारी चीज़ को 9 जो है वो डिवाइड करता है, ये हमने अज्यूम किया था, तो इस सारी को 9 डिवाइड करता है, ये हमने अज्यूम किया था। अब इसके साथ भी 9 आ रहा है तो इसका मतलब 9 इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना, तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इस पूरे को भी डिवाइड करेगा, इस पूरे को डिवाइड करेगा, इसकी जगह पे ये सारा आया था तो इसको भी डिवाइड करेगा। अब मैथमेटिकली इंडक्शन कहती है 1 के लिए दुरुस्त हो, के लिए लेट करें, के प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया, तो बाय मैथमेटिकली इंडक्शन 9 डिवाइड करता है 10n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर n प्लस 5 फॉर ऑल इन बिलोंग्स टू ये, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता तो फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं, और अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने शुरू से सोल्यूशन ही देखना है तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना। तो इसके लिए भी n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 4 5, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करेंगे। 14 डिवाइड करता है n की जगह 1 किया तो 4 प्लस 2 6, यानी कि 3 की पावर 6, और प्लस n की जगह 1 रखा तो 2 प्लस 1 3, तो 5 की पावर 3। अब अल्लाह के बंदो मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो जब आप इसे करेंगे ना डिवाइड, तो जो भी आंसर आएगा उसको अंदर रख के 14 पर डिवाइड करके देखिएगा, हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि ये चीज़ ट्रू साबित हो जाएगी, ठीक है ना। तो फॉर n इज इक्वल टू के, अब के लिए हम लेट कर देते हैं, तो अज्यूम डैट, अज्यूम कर लिया हमने 14 डिवाइड करता है 3 के प्लस 1 2 को प्लस 5 2 के प्लस 1 को, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो प्रूफ करने के लिए हम 14 डिवाइड करता है 3 4 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 1 n की जगह प्लस 2 प्लस 5 2 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 1 और ये प्लस 1, ठीक है ना, और 14 डिवाइड करता है 3 रेज टू पावर 4 के प्लस 4 प्लस 2 6, ठीक है, प्लस 5 2 के प्लस 2 या प्लस 3 हो गया, 2 के प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसकी मदद से, के वाले की मदद से हमने के प्लस 1 को प्रूफ करना है, तो हमें 3 की पावर 4 के प्लस 2 चाहिए, ठीक है ना, 4 के प्लस 2 चाहिए, तो ये हमने ऐसे ही प्लस कर दिया, तो प्लस रहने देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस प्लस 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो इसमें से ये दोनों पावर हमने 3 की सर पे ही रहने दी, इसकी खोपड़ी पे ही रहने दी, ठीक है ना, और ये वाली पावर को हमने मल्टीप्लाई में उतार लिया, ठीक है, और प्लस ये दोनों पावर एक खोपड़ी पे ही रहने दी, और ये 2 वाली पावर को हमने साइड पे उतार लिया, ठीक है ना। अब देख जाइए 14, अब देखें, अब इस 3 को हम किस तरह लिखेंगे, 4 के प्लस 2, इस 3 की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 4 किसके इक्वल होती है, 3 3 बार 9 9 3 बार 27 और 27 3 बार 81, ठीक है ना। इसका आंसर 81 आएगा। 81 को हम 1 प्लस 80 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस 80 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आए, तो इसमें हम 5 बार 2 के प्लस 1 और ये 5 5 बार 25 को भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस 24, ठीक है ना। तो इस तरीके से 14 जो है वो डिवाइड करता है, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसके मल्टीप्लाई, इसी को इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है, और हम अलहदा कर लेंगे, यानी कि ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई करके, अब ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई करके,
5 की पावर 2k+1, ठीक है। और ये प्लस 80 वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा के आया था 3 4k+2, ठीक है। और ये 24 का मल्टीप्लाई करवा के आया था 5 की पावर 2k+1, ठीक है ना। अब 14 डिवाइड करता है, देखते जा। अब 3 की पावर 3 की पावर ना, हाँ 3 की पावर 4k+2 और प्लस 3 की पावर 2k+1। अब देखें, अब 80 जो है ये तो किसी चीज़ को डिवाइड नहीं करता, तो यानी कि इस चीज़ को तो डिवाइड कर गया हमारे पास 14, क्योंकि के वाले में हम लेट करके आए थे इस सारी चीज़ को 14 डिवाइड। अब इस चीज़ को हमने डिवाइड करवाना, तो 14 हमारे पास कितना आता है, 14 1 ज़ार 40, 42 ज़ार 28, 43 ज़ार 8 4 12, 2 1 3 1 4 42। और फिर इसमें 14 यानी कि 14 का पहाड़ा भी तो नहीं ना आता मुझे, 4 5 6 4 1 5, फिर आएगा 6 4 10 5 1 6 1 1 7, ठीक है। ये 14 का मैंने टेबल लिख लिया, ठीक है ना। अब ये 14 के टेबल में ना तो 24 आता है ना 80, यानी कि 14 इसको भी डिवाइड नहीं करता, इसको भी डिवाइड करता। तो क्या हम क्वेश्चन छोड़ दें? ये प्रूव नहीं हुआ, बल्कि प्रूव होएगा। हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। फॉर्म में कैसे लेके आएंगे कि ये देखें कि इससे आगे क्या आएगा, इससे आगे 70 और 70 से आगे आएगा 84, ठीक है ना। अब 80 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80 + 4 - 4। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 70 के फॉर्म में लिखेंगे 70 + 10, ठीक है ना। हमने इसको ऐसे लिख दिया और ये आ गया 3 की पावर 4k+2, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इस 24 को हमने कैसे लिखा, तो 14 + 10, ठीक है ना, 14 + 10 और ये आ गया 5 की पावर 2k+2, 2k+1, ठीक है ना। अब वो लिखेंगे 14 डिवाइड करता है 3 4k+2 प्लस 3 जो है वो 2k+1। अब देखें तो 70 से इसको मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको इससे, इसी तरह 14 को पहले इससे फिर इसको, जब 70 को करवाया, ठीक है ना, 70 को, तो हम लिखेंगे 73 की पावर 4k+2 और फिर लिखेंगे प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 4k+2 और इसके आगे लिखेंगे प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 5 2k+1 और ये आएगा प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को मल्टीप्लाई करवाया 5 2k+1, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जब आप आया भी इतना, जो क्रिटिकल क्वेश्चन एंड पे है, शुरू से आता तो डिटेल बता देते। 3 4k+2 प्लस ये चीज़ वैसे ही, अब देखें 70 ये वाली चीज़ भी वैसे ही। अब ये वाली 14 वाली लिखेंगे, इसमें भी 10 इसमें भी 10 कॉमन आ गया, पीछे के बचा 3 4k+2 और प्लस 5 2k+1। अब देखिए जाइए इस फॉर्म में हमने ले आए। अब 14 इसको भी डिवाइड करता है, ये हम कहाँ पढ़ के आए, ये के वाले में पढ़ के आए थे, अज्यूम किया था, इसको डिवाइड कर गया, ठीक है। 14 के पहाड़े में 70 आता है, ये देखें, इसको भी डिवाइड कर गया। 14 के पहाड़े में 14 आता है, 41 * 40, इसको भी डिवाइड कर गया। अब ये 10 नहीं आता, लेकिन ये वाली चीज़ ये वाली है, यानी कि ये वाली चीज़ के वाली है, ठीक है ना। तो इसको भी डिवाइड करता है, इसका मतलब इसको भी डिवाइड कर गया, तो इस सारे को डिवाइड कर गया, अलग-अलग को कर गया, इसका मतलब इस सारे को डिवाइड कर गया 14, इस सारे को डिवाइड कर गया, इसका मतलब ये चीज़ यहाँ से निकली थी, इसको डिवाइड कर गया। अब इसको डिवाइड कर गया तो मैथमेटिकली इंडक्शन कहती है कि अगर 1 के लिए भी यस हो जाए, के लिए ज्यूम करके k+1 के लिए भी यस हो जाए, तो हम कहेंगे कि बाय मैथमेटिकली इंडक्शन वी प्रूव डैट 3 की पावर 4n + 2 + 5 की पावर 2n+1 जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि 14 डिवाइड करता है इसको फॉर आल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। वीडियो ज़रा लेंथी हो गई, इसके लिए माज़रत।